बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं। जब जब मोदी मुश्किल में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने थोड़ा हल्के से MIM को लिया, ओवैसी को लिया। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा। वो लड़ना तो जरूरी है ना, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कमाल कर दिया, बिहार में NDA की सरकार बनवा दी और महागठबंधन को झटका दे दिया। हैदराबादी अंदाज में बोल बोलकर सीमांचल के मुसलमानों को रिझा लिया। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं, हिंदुओं ने भी वोट दिया। आप ये समझ रहे हैं कि वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया हमको? बहुत बड़ी तादाद में दिया, खास तौर से अमूर में, बैसी में और कोचादामन में। ये एक मिजाज बन गया है कि नहीं वो इनको ये हिंदू विरोधी है। कहां हिंदू विरोधी हैं? बिहार में AIMIM ने कुल 20 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 14 उम्मीदवार सीमांचल इलाके में थे। सीमांचल की 14 में से 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीत ली। AIMIM को 1.24% वोट मिले। वहीं बिहार में 2015 में पार्टी को सिर्फ 0.5% वोट ही मिले थे। बिहार में 5 सीटों की जीत से ओवैसी और उनकी पार्टी किस कदर गदगद थी, इस बात के सबूत तब मिले जब नतीजे वाली रात हैदराबाद में जोरदार आतिशबाजी हुई। जीत के बाद AIMIM के 5 विधायक हैदराबाद पहुंच गए और पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात की। 5 साल बहुत मेहनत की, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किए, वहां जाते रहे। सीमांचल की अंडर डेवलपमेंट की हम बात किए। सीमांचल में बाढ़ आई तो हम लोग मेडिकल कैंप, रिलीफ कैंप चलाए। वो एक कनेक्शन पैदा हुआ हमारे लोगों की मेहनत की वजह से। तो ये हम मेहनत किए और अल्लाह का करम है, वहां की जनता ने इसको सराहा, उसको कबूल किया। 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के साथ एक बात साफ हो गई कि AIMIM ने जीत के लिए चुनाव लड़ा। जहां पार्टी को जीत नहीं मिली, वहां ओवैसी के उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा वोट भी नहीं मिले। ओवैसी जी कभी नीतीश बाबू को अटैक नहीं करेंगे, सुशील मोदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी पर हमला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब मोदी मुश्किल में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। RSS और ओवैसी, AIMIM एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या क्या आपने कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। भले ही ओवैसी खुद को वोट कटवा होने से मना कर रहे हों, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में कांग्रेस और RJD का खेल जरूर खराब कर दिया। इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों को देखते हैं। पूर्णिया की अमौर सीट पर कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान पिछले 36 सालों से विधायक थे। इस बार उन्हें सिर्फ 11% वोट मिले हैं, जबकि AIMIM के अख्तरुल ईमान ने 55% से ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस के तौसीफ आलम पिछले 16 सालों से विधायक थे। इस बार उन्हें सिर्फ 10% वोट मिले, जबकि AIMIM के अंजार नईमी ने 47% से ज्यादा वोट हासिल की। शायद यही वजह है कि महागठबंधन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि ओवैसी को नजरअंदाज करके गलती हो गई। हम लोगों ने थोड़ा हल्के से MIM को लिया, ओवैसी को लिया। हम लोग को उसी समय चेत जाना चाहिए था जब उपचुनाव में उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि शायद वो ज्यादा हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। ओवैसी को लेकर ये सवाल भी बार बार उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा। हमको तो कोई हाथ लगाने तैयार नहीं है ना। ऐसा लगता है कि इसको हाथ लगाओ तो 550 kV का शॉट लग जाएगा। बहरहाल ओवैसी का मिशन बिहार खत्म हो चुका है और अब वो मिशन बंगाल की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल के मुसलमान ममता दीदी के वोट बैंक हैं, जिसमें सेंध लगाने की कोशिश वो जरूर करेंगे। मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। बिहार चुनाव में इस बार ओवैसी टॉक ऑफ द टाउन रहे, लिहाजा ये तय है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में गैर बीजेपी पार्टियों में उनका खौफ जरूर दिखेगा। आज तक ब्यूरो।